प्रकोष्ठ की रुड़की जिले की बैठक है। आज हमारे यहाँ पर बहुत ही सम्मानित महिलाएं और पुरुष विद्यमान हैं और हमारे छोटे से अनुग्रह में बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आज वाजपेयी जी ने हमें बहुत सारे हमारे उद्देश्य बताए हैं और सभी को उस चीज से अवगत कराया है कि हमें आगे भविष्य में भारत रक्षा मंच के द्वारा किन किन उद्देश्यों के लिए कार्य करना है। तो जैसे जैसे मार्गनिर्देशन हमें मिलते रहेंगे हम वैसे वैसे कार्य करेंगे। जैसे कि घुसपैठ, लव जिहाद, ये जो भी हमारे देश में गलत कार्य हो रहे हैं हम उन सभी का विरोध करते रहेंगे। वो चाहे रैली के माध्यम से हो, चाहे कोई संगठन, संगोष्ठी या किसी भी तरह हम समाज को जो है जागरूक करते रहेंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम मिलजुल कर इस संगठन के कार्यों को और उद्देश्यों को आगे बढ़ाए। और इसमें संख्या जो हमारी हमें यहाँ पे सदस्यता अभियान भी चलाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें भारत रक्षा मंच के साथ जोड़ना है। आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। भारत रक्षा मंच की बैठक ये हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर हम गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पखवाड़ा के रूप में पूरे उत्तराखंड के अंदर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। चाहे ये विकास नगर हो, रुड़की हो, रुद्रपुर हो, हल्द्वानी हो या हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो या देहरादून, इन जगहों पे हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो हमने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगामी कार्यक्रम योजना और रुड़की शहर में हम लोग यहाँ पर 7 दिसंबर को एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे जिसमें सिख बंधु, कॉलेज के छात्र छात्राएं, मातृशक्ति, इन सबको आमंत्रित करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और उनके जीवन परिचय पर व्याख्यान संगोष्ठियां आयोजित होंगी और मंच के उद्देश्यों और कार्यों से परिचय कराएंगे। देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर अलग अलग यात्राएं निकालते हैं। हम एकमात्र ऐसे संगठन है भारत रक्षा मंच जो बांग्लादेशी घुसपैठ और उन रोहिंग्यों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनाने वाले लोगों के खिलाफ, उनको बसाने वाले लोगों के खिलाफ और घुसपैठियों के खिलाफ हम समाज के बीच में जाके ट्रैफिक या रोड पे या व्यापारियों के बीच में बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों को आमंत्रित करते हैं, पद यात्रा निकाल के समाज को जागरूक करते हैं। और ऐसे देश विरोधी जो घुसपैठियों के मददगार हैं, ऐसे देश विरोधियों के कृत्यों से परिचय कराने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए सरकार घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए, वर्क परमिट बनाए और बाहर से आए हुए लोगों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये सभी घुसपैठिए बाहर किए जाने चाहिए। क्यों कि ये लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद लाते हैं, बच्चे पैदा करके देश को इस्लामीकरण करते हैं और धर्मांतरण जैसे प्रकरण आते हैं जो कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि बची रहे, उसके लिए जितनी जल्दी हो जाए सरकार घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए। इस दृष्टि से हम लोग पदयात्राएं निकालते हैं। दिसंबर माह में हम लोग लगा रहे हैं। ये मुद्दे किसी भी सरकार के लिए प्रथम दृष्टा उठाना चाहिए था, उनको कानूनी जामा पहनाना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति के लोग, कुछ उनकी महत्वाकांक्षा, कुछ स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदू समाज, मतलब भारत रक्षा मंच चाहता है ये मुद्दे, ये मांग, घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे समाज या जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हो रोड पे उतरे और सरकार पे दबाव बनाए, जन समूह के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाए और सरकार को मजबूरन इसको लागू करना पड़ेगा। ये जनता के हाथ में, ना कि सरकार। नया प्रकरण नहीं है। पहले तो उन आत्माओं को जो खत्म हुए हैं उनकी हम आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करते हैं पूरे मंच की तरफ से। और ऐसे कृत्य जिन पे हमारा हिंदू समाज मजारों पे माथा फोड़ने जाता है, उनके पूर्वजों ने हिंदू समाज के साथ क्या किया है ये भी हिंदू समाज जाने। ये उनके कृत्य, ये उनके तरीके नए नहीं हैं, ये लगातार होता आया है। ऐसा हिंदू समाज के कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता लगातार हिंदुओं के त्योहार, इतना ही मत जाइए, हिंदुओं के त्योहार पे जब हम जुलूस निकालते हैं, जब हम यात्राएं निकालते हैं तो लोग गोली मार देते हैं, राम भक्तों पे गोली चला दी जाती है। तो नया नहीं है, फिर भी हमें हिंदू समाज अगर एकत्रित और संगठित नहीं हो पाते हैं तो हम कहीं न कहीं अपने को खतरे में, अपने को नुकसान कर रहे हैं। भारत रक्षा मंच की आज बैठक यहाँ बुलाई गई है। इस बैठक में जो उपस्थिति है ये सफल से सफलतम है, क्योंकि हम लोग जो है संगठन में बहुत पुराने टाइम से काम करते हैं। हम जानते हैं 1 और 1 11 होते हैं और एक अगर तीसरा जुड़ जाए तो 111 होते हैं। हम कम उपस्थिति से भी कभी निराश नहीं होते हैं और उत्साह से काम करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है भारत रक्षा मंच का, वो उद्देश्य अभी तो यही है घुसपैठियों के खिलाफ काम करना, लेकिन हो सकता है बाद में वाइड उद्देश्य हो जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार राम मंदिर के लिए काम किया था और हिंदू समाज का जागरण किया था,
उसमें हिंदू समाज बहुत अच्छी तरह सफल हुआ है और उसने मंदिर भी बनाया है और 3-3, 4-4 सरकारें पहले राज्य की बनाई और फिर केंद्र में भी सरकारें बनाई। तो आगामी हमारा जो उद्देश्य है, हो सकता है कि हम विश्व में अपने भारत को विश्व गुरु का मंच प्रदान करने में सहयोगी साबित हों। इसी उद्देश्य को लेकर हम इस संगठन से जुड़े हैं और उसी के लिए हम काम करेंगे। थोड़ा एक प्रयास है, अभी शैशव काल है संगठन का, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह से राम मंदिर की लहर के समय हुआ था, उससे भी ज्यादा कार्य इस भारत रक्षा मंच का रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।